देखिए, ओम प्रकाश का जब से घोषित चुनाव हारे हो, मंत्री नहीं बने, उनका दिमागी हालात जो ठीक नहीं है। और मैंने घोषित के चुनाव के परिणाम आने के बाद उनसे बोला था कि अगर इलाज कराने का पैसा ना हो तो दारा सिंह यादव देगा और जाके नूर मंजिल में या आगरा में इलाज करा ले, जो मैनपुरी से कुछ ही दूर था, जाके करा लेते इलाज। फिर भी अभी मैं उनसे घोषणा करता हूँ कि अगर उनके पास इलाज कराने का पैसा ना हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि ओम प्रकाश पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी में आए, समाजवादी से फिर भारतीय जनता पार्टी के पास गए हो, तो उनके खाते सब सीज कर दिए होंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो यही करती है, जितने ओबीसी के मतलब नेता हैं उनको लालच देती है कि आओ ये मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, विधायक ये मंत्री पद दूंगा, जगह देंगे, मगर उसके बावजूद भी वो लोगों को मंत्री नहीं बनाते। ओम प्रकाश ने कई तारीख दी है, जैसे दीपावली आई तो बोले मैं दीपावली में बनूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें मंत्री पद बनने का वही लालसा नहीं है। भाई अब उन्हें देखिए, उनको पता है कि उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित शाह जी और योगी जी में बनती नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे में खींचा चुनाव चल रहा है, ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो अमित शाह जी के पास ये दौड़ दौड़ के जाते थे। और रहे बात उत्तर प्रदेश, कौन देख रहा? योगी आदित्यनाथ जी देख रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है। वो क्यों मंत्री बनाएंगे? जिनको खुद कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोला था, उन्होंने खुले चैलेंज कहा था कि मैं कटोरा इनको दे दूंगा और ऐसी जगह बैठा दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर की तो दिमागी हालत इसलिए खराब है। अब बताइए, दिमागी हालत की खराब होगी, उसको तो सिर्फ आराम करना होगा या कहीं इलाज कराना होता है, ऐसे में उनको कौन मंत्री पद दे देगा? आप बताइए, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे कोई कितने ओबीसी नेता हैं जो लालच में भारतीय जनता पार्टी के पास गए, वो सिर्फ समाज को धोखा देने के लिए और इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए। कह रहे हैं हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। और क्या करेंगे भाई? गुलाम जो होता है गुलामी ही करेगा, जो गुलाम होता है वो गुलामी ही करेगा। आप बताइए, खुद की पार्टी बनाकर वो दूसरों की चापलूसी कर रहे हैं, क्या महत्व रह गया उनकी पार्टी का? तो वो अपनी पार्टी को विलय कर दे ना, खत्म कर दे। जो उनके साथ जो कार्यकर्ता है, बेचारे सपोर्टर है, वो उम्मीद में लगाए बैठे हुए, तो उनकी कहां पे सुनी जाएगी? तो ओम प्रकाश राजभर के लिए अभी भी सुझाव है कि इलाज करा लीजिए। आपकी अच्छी पार्टी थी, आप समाज के लिए लड़ते तो आपकी प्रशंसा भी की जाती थी, मगर आज आपने अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया है कि आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपको थाली के बैंगन और दल बदलू के अलावा कुछ नहीं कहेगी ओम प्रकाश को।